ओम शांति। भारत के इतिहास में और यज्ञ के इतिहास में पटियाला प्रसिद्ध है ना। हाँ, क्योंकि यज्ञ की आदि रतन मिठू दादी जी वहाँ थे। आप सभी भी अवश्य ही विशेष आत्माएं हैं, क्योंकि बाबा मम्मा दादियों की पालना का सौभाग्य वो भी विशेष आत्माओं को ही प्राप्त होता है। भल हम सभी बाद में आने वाले भी पुरुषार्थ तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी ये हर किसी को दिल से रहता है ना कि हम भी साकार में बाबा मम्मा को देखते, हम ज्ञान के नेत्रों से मन में उनके चित्र और चरित्र को स्पष्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। क्योंकि आखिर महत्व की बात तो यही है कि हम उनको फॉलो करें, है ना। साकार में पालना ली, अव्यक्त पालना ली, अभी अभी आए हैं, पर हर कोई लगन के आधार पर बाबा से पालना का अनुभव कर सकते। लक्ष्य है ना सभी का कि बाबा मम्मा को फॉलो करना है। हमें स्वयं भगवान मिले हैं, उनका सत्य ज्ञान मिला है, उनकी नित्य पालना हम ले रहे हैं। बाबा का रचा हुआ यज्ञ हम आत्माओं की उन्नति के लिए हमें कितनी पालना देता है। एक क्षण आप सोचिए कि बाबा सेंटर न खोलते तो, हाँ, मधुबन बेहद का यज्ञ न रचते तो हमें कितनी पालना मिल रही। क्यों ये पालना दी जा रही है? क्योंकि बाबा चाहते हैं कि बच्चे बाप समान बने। अभी 2-4 दिन पहले ही बाबा की मुरली थी ना कि माता पिता बच्चों को सुख देने के लिए ही रचते। वो अपने से भी अपने बच्चों को बढ़कर देखना चाहते हैं। हर रचयिता अपनी रचना को A1 देखना चाहता है। आज हम भी अगर कोई क्रिएशन करें, चाहे कोई अच्छा चित्र बनाए, कोई डांस पेश करें, कोई काव्य बनाए, कोई लेख लिखे,
कोई व्यंजन बनाए खाने का, मकान बनाए, कुछ भी, मतलब कोई प्रोजेक्ट बनाए, तो हर रचयिता का लक्ष्य क्या रहता है? कि अच्छे से अच्छा बने, A1 क्वालिटी का बनाए। तो बाबा का, बाप दादा का, माता पिता का, और प्रैक्टिकल में दादियों का यही लक्ष्य है ना कि हम बाप समान बने। हमारा लक्ष्य क्या है? बाबा का तो ये है, हमारा क्या है? अपने आप से पूछना है। मधुबन की भूमि पर तपस्या के लक्ष्य से आप आए हैं। सभी बातों से फारिग होकर आए हैं। तो मौका है हम साइलेंस में, एकांत में बैठकर अपने आप से पूछें, मेरा लक्ष्य क्या है? बाप दादा तो चाहते हैं, पर मेरी चाहना क्या है? जैसे आजकल बच्चों के अपने भी विचार होते हैं ना, माँ बाप कहे वो ही करना, वो नहीं है ना। कईयों का अपना क्रिएटिव आइडिया होता है, पर हम सबका क्या लक्ष्य है? हम सब क्या चाहते हैं? पूछो और डायरी में लिखो। नोट पेन लाए हैं ना सभी, तो लिखो। बाबा को देखो और पूछो अपने आप से, सचमुच बाप समान बनना है? क्या विचार है? अपने आप से पूछो। थोड़ा बहुत फॉलो करना है, थोड़ा बहुत बनना है, या पूरा जोर लगाना है? बाबा कहते हैं ना, 20 नाखूनों का जोर लगाना। तो क्या विचार है? मेरी इच्छा क्या है? विचार तो बाबा दे रहे हैं, है ना। संपूर्ण बनने का पूरा मार्गदर्शन बाबा दे रहे हैं। बहुत प्यार, हिम्मत, उमंग, उत्साह बाबा भर रहे हैं। पर मेरी इच्छा क्या है? भक्ति में द्वापर से इच्छा थी पावन बनना है,
विकारों से मुक्त होना है। अपवित्रता शुरू हुई और आत्मा ने पुकारना शुरू किया, भगवान को याद करना शुरू किया, क्योंकि अपवित्रता में चैन नहीं मिला। शांति का एहसास शुरू हो गया, तो भक्ति भी शुरू हुई। माना आत्मा पवित्र स्वरूप चाहती है सदा, और इसलिए जो द्वापर से भक्ति शुरू हुई, पुराने भक्तों का लक्ष्य भक्ति के पीछे और कुछ नहीं था। विकारों से मुक्त, मैं आत्मा पवित्र बनूं, पतित कर्मों के हिसाब किताब से मेरी मुक्ति हो। ये तो आजकल कलियुगी भक्ति अल्पकाल की इच्छाओं के लिए करते हैं, अल्पकाल की मनोकामनाओं के लिए करते हैं, पर सच्चे भक्त तो शुद्ध आत्मा बनने के लिए ही भक्ति करते हैं। तो भक्ति में इच्छा तीव्र थी, इसलिए मेहनत भी बहुत की, बहुत व्रत उपवास, तीर्थ यात्राएं, दान पुण्य, हठ दमन, बहुत कुछ किया। पाप धोने के लिए कहां कहां गए, मेहनत भी बहुत की। पर एक ही कारण रहा कि वो समय उतरती कला का था। इतनी मेहनत करते हुए भी दिन प्रतिदिन उतरते ही गए, और सच्चा गाइड नहीं था, ज्ञान नहीं था, गुरु नहीं था सच्चा, सत्य विचार नहीं मिले, सही ज्ञान नहीं मिला। तीव्र इच्छा थी, कठोर परिश्रम था, पर सत्य विचार नहीं थे, और समय उतरती कला का था। अब समय चढ़ती कला का, समय सतयुग की ओर ट्रांसफर हो रहा है। समय उड़ती कला का है। माना ड्रामा का सहयोग है, ड्रामा फेवर में है, नदी का प्रवाह जिस दिशा में बहता है उस तरफ नैया को ले जाना सहज है ना। ड्रामा ही सतयुगी बन रहा है। और स्वयं भगवान आए हैं, वो हमारे गाइड है, वो हमारे सतगुरु हैं।
प्रतिदिन का मार्गदर्शन देते हैं। रोज की गाइडेंस, रोज का काउंसलिंग कोई करेगा इतना? हाँ, कोई करेगा? भगवान रोज काउंसलिंग कर रहा है, रोज गाइडेंस दे रहा है। ड्रामा एंड बाबा बोथ फेवर में है, साथ में। हमारे तरफ से दो बातों का क्या हिसाब है? हमारी इच्छा कितनी पावरफुल है। हमारी इच्छा तीव्र है कि बनना है तो संपूर्ण बनने की ही मेहनत करनी। इसलिए टॉपिक में शब्द है पवित्रता की पराकाष्ठा, पिक हाईएस्ट पॉइंट। विकार का अंश वंश न रहे। क्योंकि सारी दुनिया मेहनत करे पर जब तक मेरी विल नहीं है, हम अपने आप को ऊंचा उठा नहीं सकते। इसलिए रोज रोज लक्ष्य को पक्का करना है। क्यों बाबा कहते हैं क्लास में आकर जब बैठते हो तो लक्ष्य को सामने देखो। सिंपल शब्दों में बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण का चित्र रखो, है ना। बाबा कितनी सरल बात करते। और रोज अपने आप को वेरीफाई करो कहां तक हम ऐसे बने हैं। अंग अंग निर्विकारी, अंग अंग शीतल, दिव्य गुणों से श्रृंगारे हुई कमल फूल हर कर्मेंद्रियां। तो बाबा कहते ना लक्ष्य को रोज याद करो, पक्का करो। मन ही मन बाबा से बात करनी है, मुझे ऐसा बनना है। और दूसरा, इच्छा है तो उस अनुसार पुरुषार्थ भी करना है। माँ बाप की इच्छा है बच्चे फर्स्ट क्लास पढ़े, पर केवल इच्छा से थोड़ी फर्स्ट क्लास आ जाता। पढ़ाई की सारी व्यवस्था बना के देनी होती है, अटेंशन देना पड़ता है बच्चों के पीछे, परिश्रम, पुरुषार्थ। मैं मेहनत शब्द नहीं कहूंगी, भक्ति में मेहनत है क्योंकि समझ नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। इसलिए बाबा कहता है भटकना है, धक्के खाते हैं, क्योंकि बिना समझ निकलेंगे, निकल पड़ेंगे तो भटकना तो होता ही है ना। पर समझ कर
लक्ष्य पूर्वक जो हम करते हैं उससे मेहनत नहीं कहेंगे, पुरुषार्थ कहेंगे। समझ पूर्वक, लक्ष्य पूर्वक हम कर रहे हैं। तो दो चीज, विल, इच्छा, हमने जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं बनाए। दुनिया की दृष्टि से हम कोई बहुत बड़े पोस्ट पोजीशन, कोई नाम नहीं हमने कमाए। आज आत्मबल से भी आत्माएं हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं। है ना, दुनिया में भी कोई गेम्स में, कोई फिल्मों में, कोई टेक्नोलॉजी में, कोई आईटी में, हर कोई आप देखो अपने अपने क्षेत्र में आत्मबल से वो भी पराकाष्ठा पर जाते हैं, टॉप पर जाते हैं। हमने और कोई क्षेत्र नहीं लिया ये कहकर कि हमें तो बाबा मिल गए। हमने दुनिया के नाम, मान, शान, सिद्धियां, स्थान, डिग्रियां, अवार्ड्स, वो सारी चीजें हमने छोड़ी, क्योंकि हम जानते हैं भगवान आए हैं, विश्व बदल रहा है। पर जो हमने हाथ में लिया है, हमने ज्ञान योग का क्षेत्र पकड़ा है, हमने उसमें क्या अचीव किया है। ये मौका है अपना हिसाब देखने का। भाई हमने दुनिया छोड़ी, देह संबंध छोड़े, वो क्षेत्र छोड़े, क्योंकि सत्य को पहचाना। हमने समय को पहचाना है, भगवान को पहचाना है। पर जो ज्ञान और योग का, अध्यात्म का, पवित्रता का, दिव्यता का लक्ष्य हमने बनाया, क्षेत्र चुना, उसमें हमने क्या करके दिखाए। उसमें हमारा रिजल्ट क्या है। हमें तो अपनी पूरी शक्तियां, चाहे समय है, मन है, तन है, धन है, वाणी है, कर्म है, ये हमारी वेल्थ है, एनर्जी है। हमें अपनी सारी शक्तियां तो इसी पर फोकस करनी है। पालना तो उसी लेवल की बाबा दे रहा है। पढ़ाई तो संपूर्ण बनाने की ही करा रहा है। प्यार तो उसी उच्च नजर और भावना से ही बाबा कर रहा है। बाबा
हमारे बड़े, हमारे निमित्त जो भी हैं सब, हमने इस पढ़ाई, पालना, प्यार के रिटर्न में क्या लक्ष्य बनाया है? क्यों लक्ष्य का महत्व है? क्योंकि बिना लक्ष्य पुरुषार्थ पावरफुल नहीं हो सकता। तीव्र पुरुषार्थी मंजिल पर पहुंचना है तो पूरी ताकत लगानी होती है। रेस में क्या होता है? नजर कहां पर होती है? हाँ, लक्ष्य पर, मंजिल पर नजर होती है, साइड सीन पर नहीं। मेरे साथ दौड़ने वाला कहाँ रह गया, क्या है, वो नहीं, मंजिल पर। हमारी नजर कहाँ है? पूछो। अगर हमें आसपास का बहुत कुछ दिखाई देता है, मीन्स हम फोकस्ड नहीं है। अगर और पुरुषार्थियों का या दुनिया की कोई बातों का, हलचल का और कुछ भी हमें माइंड ज्यादा होता है, दिखाई देता है, उसके वर्णन चिंतन में हम ज्यादा जाते हैं, मीन्स हम लक्ष्य में फोकस नहीं। समय की मार्जिन, मंजिल की ऊंचाई और मेरी पुरुषार्थ की स्पीड, उसी पर हमें नजर रखनी है। क्योंकि सिर्फ मानने की बातें नहीं है, बनना है ना, बनना है। पढ़ने की सिद्धि तो क्वालिफाई होने में है ना। हम क्लास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर उसकी सफलता तो लक्ष्य की सिद्धि से नापी जाएगी कि हमने अचीव क्या किया। तो अपने आप को प्रिपेयर करना है ना। आलस, अलबेलापन, कमजोरी बनना है तो फिर और कोई बात ही नहीं है ना। हमने फाउंडेशन पक्का बनाया है और वो बाबा के ज्ञान की कमाल है, बाबा के सत्य ज्ञान की कमाल है कि 7 दिन का कोर्स करते ही हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। आप में से भी होंगे, हाँ, कोर्स करते ही बाबा के सच्चे बच्चे बन गए। वो हाथ ऊपर करो, देखो कितने सारे बाबा के बच्चे। बहुत अच्छे।
ये बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, मास में जीवन बदल गया। हम शूद्र से ब्राह्मण बने, भोगी से योगी बने, नया जन्म हुआ है ना, नया जन्म। हाँ, आधा कल्प भक्ति करने से जो नहीं हुआ वो 7 दिन के ज्ञान से हो गया। ये है सत्य की शक्ति, बाबा की शक्ति, ज्ञान की शक्ति। प्रैक्टिकल हमने जीवन परिवर्तन किया। जैसे जी रहे थे सिर्फ उसमें ज्ञान योग ऐड नहीं किया। भाई कलयुगी जीवन जी रहे थे, हमने उसमें सुबह शाम ज्ञान योग ऐड कर दिया, ऐसा हमने नहीं किया। हमने टोटल लाइफ चेंज की। हमने लक्ष्य बदला, दिनचर्या बदली। बदली ना दिनचर्या। कहाँ देरी से उठते थे, हाँ, अमृत वेला उठने लगे। सात 8 बजे उठने वाले 3:30 बजे उठने लगे, 4 बजे उठने लगे। लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि हैं 3:30 आधी रात को ही उठ जाते हो। हमने दिनचर्या बदली। हमने अपना आहार विहार बदला। शुद्ध भोजन हम कर रहे हैं। अन्न शुद्धि और ब्रह्मचर्य का संबंध है। हम सात्विक शाकाहारी शुद्ध भोजन बाबा की याद में बनाते, बाबा की याद में स्वीकार करते। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, हमने लक्ष्य बनाया, हमने अपना आहार विहार बदला। हमें तो खुशी है जो पुराने भाई बहनें हैं, जो 40-50 सालों से चल रहे हैं ज्ञान में, धारणाओं में। हम लोग जब ज्ञान में आए 50 साल पहले, उस समय तो अन्न शुद्ध की धारणा बाबा ने उस समय से कराई। इतना कोई मिलावट बनावट नहीं था उस समय। आज हम देख रहे हैं कि बाबा कितना त्रिकालदर्शी है, दूरदर्शी है। कहते हैं ना, आज खाने जैसी कोई चीज नहीं रही।
और मन कितने मलिन हो गए हैं, है ना। इतनी गंदी वृत्तियां उस जमाने में तो थी भी नहीं। पर आज खुशी है कि बाबा ने सालों से धारणा कराई, तो आज कितनी भी चीजें निकली हैं, वैरायटी, क्वालिटी चीजें भी निकली हैं, मशीन मेड चीजें भी निकली हैं, पर कोई आकर्षण नहीं होता, उसका कोई आकर्षण नहीं, क्योंकि बाबा ने तैयार कर दिया। स्वादेंद्रिय उत्तेजित नहीं होती है। विहार, आहार शुद्ध बने, विहार, हाँ, इंसान कहाँ कहाँ घूमता है, उन स्थानों का भी प्रभाव पड़ता है। हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसे कैसे स्थानों पर, उनका भी मनसा पर प्रभाव पड़ता है। आज एक थिएटर का वातावरण, एक क्लब का वातावरण, एक मधुशाला का वातावरण, एक मंदिर का वातावरण, एक सेंटर का वातावरण, कितना अंतर। इंसान कहाँ कहाँ घूमता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। बाबा ने सब परिवर्तन कर दिया, अब हम कहीं नहीं भटकते। संग, हमने संग भी बदले, क्योंकि ये सारी चीजें अवस्था बनाने पर असर करती। अगर मुझे अपनी आध्यात्मिक स्थिति बनानी है तो इन सब बातों को मुझे शुद्ध करना है। संग का भी प्रभाव पड़ता है। ब्राह्मण परिवार में भी परख चाहिए, किसका संग करना है, किसका नहीं करना है। कहाँ न्यारा रहना है, कहाँ संग में रहते हुए, क्योंकि जो लोग नौकरी धंधा करते हैं वहां तो जो लोग होंगे उनके संग में रहना ही होता है। पर संग में रहते किसका रंग लगाना है और किसका नहीं लगाना है, वो तो हमारे हाथ में है। संग बदले हमने, पहरवाइश, ड्रेस का भी प्रभाव पड़ता है। कपड़ों की झंझटों से बाबा ने मुक्त कर दिया, सफेद ही पहना दिया। कोई मैचिंग फैचिंग की बात ही नहीं। कितनी दुकान में घूमते हैं, इसका मैचिंग नहीं मिल रहा है, यहाँ कोई मैचिंग का सवाल ही नहीं। हाँ, बाबा ने स्वच्छ, पवित्रता का सूचक, है ना, सिंपल ड्रेस, भल भाई बहने ग्रस्त में रहते हैं, प्रसंग अनुसार तैयार होना होता है। पर हमें अटेंशन तो है ना कि हम योगी हैं, और लोग भी समझते हैं, वो भी हमसे अपेक्षा नहीं रखते हैं कि कलयुगी लोग जितने ड्रेसअप होते हैं ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, ऐसा वो भी नहीं चाहते हैं। अगर आपका प्रभाव है
कि ये पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा कि कलयुगी लोगों की तरह हम ड्रेसअप हो। क्योंकि वो चीजें बहिर्मुख तो बनाती है। एक नए कपड़े भी सिंपल आप पहनते हैं, रोज के कपड़े पहनते हैं, कितनी बार आईने में देखते हैं, और नए ड्रेस पहनेंगे उस दिन कितनी बार देखेंगे। बॉडी कॉन्शियस तो बनते ही है ना। तो हमने मर्यादापूर्ण वस्त्र अपनाए हैं ताकि ना हम बॉडी कॉन्शियस बने, ना हमको देख दूसरे बॉडी कॉन्शियस बने। तो लक्ष्य बदलने से दिनचर्या, आहार विहार, संग, पहरवाइश, सब कुछ चेंज हो, और उसको प्रैक्टिकल योगी कहेंगे। प्रैक्टिकल योगी तब हम कहे जाते हैं। अगर ये परिवर्तन नहीं है तो योगी जीवन का एहसास नहीं होगा। बल अभ्यास कर रहे हैं पर अनुभव नहीं होगा कि मैं कुछ ठोस बनी हूं। ये हमारा फाउंडेशन है, ये हमारा फर्स्ट चेंज है। ये हमारी प्राइमरी धारणाएं हैं, प्राइमरी। हमें तो बहुत ऊंच जाना है ना। इस बैकग्राउंड पर फिर पुरुषार्थ हमारा चलता है बाप समान बनने का। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण पक्का नहीं तो फरिश्तेपन की बात ही नहीं। क्योंकि ये इच्छाएं, रस, आदतें, शौक हमें देहभान से बांधे रखते हैं। हम उड़ ही नहीं सकते। ऐसे पक्के सच्चे ब्राह्मण बच्चे, फिर हम बाप समान संपूर्ण फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। ये फर्स्ट फेज है ट्रांसफॉर्मेशन का, ब्राह्मण बनना। भाई 12th में आप इतने परसेंटेज लाएं तो आप मेडिकल में जा सकते, तो आप आईटी में जा सकते है ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन के बैकग्राउंड पर, ब्राह्मण जीवन के प्लेटफॉर्म से फरिश्तेपन की उड़ान कर सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा नहीं, कच्चा पक्का नहीं,
पक्का सच्चा ठोस ब्राह्मण बच्चा फिर सेकंड फेज में परिवर्तन के दूसरे तबके में आता है, और वो है ब्राह्मण से फरिश्ता। अलौकिक जीवन में फरिश्ता बनना माना क्या? अलौकिक जीवन में रिफाइननेस लाना, इस अलौकिक जीवन का जो भी हमारा पुरुषार्थ है, निश्चय है, धारणा है, नियम मर्यादाएं हैं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों लेवल की बात है, उसमें और रिफाइननेस, क्वालिटी, विज्ञान क्या कर रहा है? क्वालिटी बना रहा है ना। चीजें वो बनी हुई है पर क्वालिटी, कॉम्पैक्ट, माइक्रो, हर चीज सूक्ष्म बने, पहले रेडियो इतने बड़े बड़े होते थे ना और आज हर चीज देखो कितनी क्वालिटी बन रही, एक में अनेक सुविधाएं। विज्ञान कर रहा है, हमें भी वो ही करना है। इस अलौकिक जीवन को क्वालिटी बनाना है, रिफाइन। जो पुरुषार्थ, लक्ष्य, नियम, मर्यादा, त्याग, तपस्या, वैराग्य, सेवा, सहयोग, जो कुछ इस ब्राह्मण जीवन का है, उसको और पावरफुल बनाना है, और शक्तिशाली। लौकिक से निकले, अलौकिक से भी उड़ना है। अलौकिक में कहीं भी मन बसाना नहीं है। ये तो प्रथम परिवर्तन में बाबा ने सपोर्ट दिया हमें, पर अब हम इतने शक्तिशाली हैं क्योंकि अब अंदरूनी परिवर्तन है। वो बाह्य था, स्थूल था, ये आंतरिक है। कर्म में पवित्र है, मनसा भी पवित्र बनना है। वृत्ति में शुद्धि, फीलिंग्स, भावनाओं में शुद्धि। अब अंदर की सफाई है। और अपने अंदर को हम खुद ही जानते हैं और नहीं जानते। मैं अंदर से क्या हूं मुझे ही मालूम है ना। कौन सी कमजोरी है, कौन सी
माया है, इच्छाएं हैं, अंदर का चित्र तो मुझे ही मालूम है ना मेरा। इसलिए ये पुरुषार्थ खुद ही कर सकते हैं। अगर खुद सजाग है तो कर सकते, लक्ष्य है, अवेयरनेस है तो कर सकते। ब्राह्मण जीवन की धारणाओं में तो परिवार भी अटेंशन खींचता है ना, कि भाई बाहर नहीं खाना है, अरे भाई ऐसे कपड़े हमें नहीं पहनने, बताते हैं ना हमारे भाई बहनें, हमें जगाते तो है ना कि अब हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बताते हैं ना। पर अब जो पुरुषार्थ है वो खुद को ही करना है, क्योंकि हम खुद ही खुद को जानते। कि कर्म में मैं विजयी हूं, कर्म में ब्रह्मचर्य है, अन्न में शुद्धि है, दिनचर्या में एक्यूरेसी है, अभ्यास में रेगुलरिटी है, कर्म में सब चीजें हैं। अब है कि अंदर भी युद्ध ना हो, सूक्ष्म में भी कोई इच्छाएं ना हो, ईश्वरीय जीवन से विपरीत। अंदर की कमजोरियों को खत्म करना। ज्ञान है, सेवा भी कर रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं। अब अंदर मुझे एक्यूरेट बनना है। मन सा तूफान नहीं, आते हैं समाप्त करने। जिसको बाबा कहते हैं अंदर की वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, सूक्ष्म भाव, भावनाएं, वाइब्रेशंस, वो मुझे शुद्ध बनाने। तो किए हुए पुरुषार्थ की शक्ति जमा होती है। नहीं तो युद्ध में वो शक्ति खर्च हो जाती है। हम इतने नियम संयम में हैं, हम सत्य ज्ञानी हैं, हम डायरेक्ट परमात्मा योगी हैं। बहुत शक्ति होती है इसकी, पर ये मनसा युद्ध या बार बार कमजोर होना कोई भी धारणाओं में, तो वो हमारी शक्ति खर्च कर देते हैं। जमा नहीं होता है, हम पावरफुल नहीं बनते। और अगर आप सूक्ष्मता से सोचेंगे कि युद्ध क्यों होता है, सूक्ष्म में इच्छा है ना वो चीजों की, तब तो युद्ध होता है, वरना युद्ध क्यों होगा।
जो बाबा ने कहा वो मुझे स्वीकार्य है, तो युद्ध की बात ही नहीं है ना। पर और भी इच्छाएं हैं तो युद्ध होता है। क्योंकि हम जानते हैं देवता बनना माना क्या क्या बनना है। महिमा पता है ना, मुरली में आता है ना। हाँ, देवताओं की महिमा में क्या क्या बताते। हाँ देखो, हम सब जानते हैं कि देवता बनना माना ये बनना है ना, सर्वगुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना, संपूर्ण निर्विकारी बनना, मर्यादाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम बनना, डबल अहिंसक बनना। इसलिए फिर से पहली बात, लक्ष्य क्या है, तो ऐसा पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। और आप देखिए, नंबर 1 पुरुषार्थी, नंबर 1 संपूर्ण कौन बना? कौन बना? हाँ, पावर से बोलो। हाँ, और वो ब्रह्मा बाबा ग्रस्ती था, अधर कुमार था। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई आप लोग समर्पित लोग कर सकते, हम घर में रहने वाले, पर घर में रहने वाले ने ही नंबर 1 लिया है। और एक घर नहीं, लौकिक और अलौकिक परिवार। लौकिक तो फिर भी लिमिटेड है, अलौकिक की वैरायटी का कोई अंत है क्या? कितना बड़ा बेहद का परिवार है, भांत भांत के हम बाबा के बच्चे। लौकिक परिवार तो 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100 का होगा। ईश्वरीय परिवार साथ में। आज या कल किसमें था, नहीं, अमृत वेले जो बाबा के महावाक्य चले उसमें था कि कितनी जिम्मेवारी थी ब्रह्मा बाप की, हरेक को योगी बनाना। और इतनी जिम्मेवारी होते भी बाबा कितना रिलैक्स रहे, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में। क्यों? जब अंदर विजयी है, मैं खुद जब माया पर जीत होती हूं, बहुत मेहनत कम हो जाती, खत्म हो जाती, और दूसरों में भी विश्वास आता है कि मैं बन सकती हूं तो मैं बना भी सकती। टाइम तो हो चुका है। और आगे मैं नहीं जाती हूँ पर हर एक अपना स्क्रीनिंग करिए, अपने आप को देखिए, अंश वंश को खत्म करना है। कोई भी विकार, विकार तो विकार ही है ना।
आप कहेंगे ये विकार खराब है पर ये तो अच्छे हैं थोड़े, ऐसे बोलेंगे हम। विकार माना विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, कोई भी विकार। काम वासना के वश जो होगा वो आत्माभिमानी बन ही नहीं सकता है, वो ये पढ़ाई शुरू ही नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने पवित्रता को फाउंडेशन बनाया। क्रोध करने वाला आत्माओं का प्यार नहीं पा सकता है। हर कोई उनसे दूर रहेंगे, बहुत गुस्सा करते हैं। हम अपने आप सेवा कर लेंगे, हम इनके साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत गुस्सा करते हैं। तो आत्माओं का प्यार नहीं मिलेगा। घर में जाएंगे, बीवी बच्चे दूसरे रूम में जाएंगे क्योंकि शेर आ गए, गुस्सा करते। हम प्यार नहीं पा सकते आत्माओं का। जो लोभ करेगा संगम युग में वो भाग्य नहीं बना सकता। ये समय है, विश्व कल्याण के लिए हम सब कुछ सफल कर सकते हैं, पर लोभ लालच होंगी हम भाग्य नहीं बना सकेंगे। जो मोह में फंसा है वो ईश्वर का प्यार नहीं पा सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि बाबा तक जाएगी नहीं, वो तो वहां ही फंसा हुआ है ना। वो परमात्मा का प्यार नहीं पा सकता है, सबसे बड़ा लॉस। और इन सब का जन्मदाता अहंकार, अभिमान, देहभान, वो तो बीज है, जड़ है। इसलिए अंश भी नहीं। और आलस और अलबेलापन ऐसी चीज है कि ब्राह्मण बनने के बाद भी प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आलस के कारण, अलबेलेपन के कारण हम सिंसियर नहीं बनते। अलबेले है ना, सिंसियरिटी आएगी नहीं। आप निष्ठा से न पुरुषार्थ कर सकेंगे न सेवा कर सकेंगे, तो सब कुछ पाने के बाद भी कुछ भी नहीं पा सकेंगे, सिर्फ आलस और अलबेलेपन के कारण। इसलिए मधुबन में आए हैं, एकांत में बैठो। हर जगह साथ साथ नहीं, अकेले भी थोड़ा बैठो। योगी जीवन में एकांत की आवश्यकता है। बाबा की याद में बैठते हो ना, और अपना चित्र निकालो और उसको ठीक करने के लिए आगे मुझे क्या पुरुषार्थ करना है, कौन सी बातें अंडरलाइन करनी है, कहाँ मुझे चेंज लाना है। हाँ, ये खुद ही अपना प्लान यहाँ से बना के जाना है। पसंद है? हाँ, पसंद है? बहुत अच्छा। ओम शांति। 2 मिनट खड़े हो जाइए, हाथ पांव कमर ठीक कर लीजिए। मुश्किल तो नहीं लगता है ना? हाँ,
बहनों को मुश्किल है नहीं, है ना। सहज योगी जीवन है हमारा। कुछ अभ्यास, कुछ संकल्प अंडरलाइन करेंगे खड़े खड़े, फिर बैठ के अभ्यास। पहला संकल्प, रोज अंडरलाइन करें, रिवाइज करें। मैं आत्मा अनादि आदि स्वरूप में परम पवित्र शुद्ध आत्मा। मेरी असलियत, पवित्रता, सत्यता है। मैं सत्य, शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ। अपवित्रता मध्य युग के संस्कार है। मैं आत्मा मूल रूप से शुद्ध आत्मा। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा संकल्प, रोज रिवाइज करें। मेरा वर्तमान जीवन ब्रह्मा मुख वंशावली सर्वोत्तम ब्राह्मण जीवन है। ब्रह्मा मुख की श्रेष्ठ रचना हूँ।
आत्मा स्मृति की तिलकधारी, पवित्रता की जनेवधारी, कमल आसीनी, पवित्र योगी आत्मा हूँ। मेरा वर्तमान जीवन योगी जीवन है। बाबा के सामने हो जाइए। बाबा के रचे हुए विश्व कल्याण के इस पावन यज्ञ में मैं बाबा की मददगार साथी आत्मा, मुझे स्वयं पावन बनना है, विश्व को पावन बनाने के कार्य में मददगार बनना है। मैं खुदाई खिदमतगार, ईश्वरीय सेवाधारी, परमात्मा कार्य के साथी, मन वचन कर्म से तन मन धन से मैं बाबा की साथी हूँ। लेफ्ट साइड घूम जाए। चौथा संकल्प, खुद खुद को रोज याद कराए।
हम सचखंड की स्थापना के निमित्त हैं। सतयुगी पावन दैवी संसार निर्माण के निमित्त है। ऐसी दुनिया लाने के दृढ़ निश्चयी हैं। जहां प्रकृति सत्य है, आत्माएं सत्य है, सतयुगी संसार है। सत्यता, पवित्रता, दिव्यता के बल से हमें नई दुनिया रचना है। हम कौन हैं, किस कार्य के निमित्त है, रोज रियलाइज करें। बाबा के सामने हो जाए। बैठ जाए। मेरा बाबा से प्रॉमिस है, बाबा जैसा बनना ही है। बाबा संग वापस घर जाना है।
अपने मूल निराकार बीज रूप में स्थित होना है। सर्व अलौकिक अनुभूतियों को स्वयं में समाये हुए सर्व विशेषताओं और क्षमताओं से भरपूर चैतन्य बीज बनना है।